तो देखो, आज जो हम लोग समझने वाले हैं, रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। रसायन के बारे में हम तुम लोगों को सूत्र और रसायन के बारे में चीजों को कैसे एडजस्ट करके लिखा जाता है, ये चीज हम बता चुके हैं। जैसे अलग अलग रसायनों का अलग अलग रासायनिक सूत्र बताए ना, तो उन्हीं रसायनों को जब एक क्रमिक तरीके से लिखा जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। उसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उदाहरण हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। इसमें देखो Fe है और H2O है। Fe मतलब क्या हुआ? आयरन यानी लोहा। और H2O मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? जल, है ना। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो उसके बाद बनता है क्या? Fe3O4 प्लस H2। ठीक है। जो दो चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं उसको अभिकारक कहते हैं। जो दो चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। कभी भी दो अलग अलग प्रकार के रसायन अगर आपस में मिलते हैं और उससे तीसरा नया चीज बनता है तो उसको हम लोग उत्पाद कहेंगे। और जिन दो चीजों को आपस में रिएक्शन करने से उस चीज का निर्माण हुआ है उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। अभिकारक को हमेशा किधर लिखा जाता है? बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। और जो चीज नया बनता है उसको किधर लिखा जाता है? राइट साइड में, RHS में। परमाणुओं की संख्या की सूची सबसे पहले बना लेंगे। इसमें तुम लोग देख रहे हो आयरन यानी Fe कैठो है, इसमें एक ठो है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड का है, यहां लिख देंगे LHS और यहां पर लिख देंगे RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और यहां पर उसके तत्वों का नाम लिख लेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को अभिकारक और उत्पाद का सूची बना लेना है। कैसे सूची बनाएंगे? यहां देखो, परमाणु की संख्याओं की सूची बनाएंगे। इसमें कौन कौन सा तत्व है? सबसे पहले आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तीन ही चीज है ना इसमें, यहां देख रहे हो ना, तीन ही चीज है, Fe, H और O2, है ना। Fe, H2 और O। तो तीनों को अलग अलग लिख लिए। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को Fe कैठो दिया हुआ है, एक ठो, H कैठो दिया हुआ है, दो ठो हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कैठो दिया हुआ है, एक ठो। यहां देखो Fe एक कैठो है, हाइड्रोजन कैठो है, दो ठो है, H2 लगा हुआ है, और ऑक्सीजन कैठो है, एक ठो है। लेफ्ट हैंड साइड का सूची बना लिए। अब इसी का राइट हैंड साइड में कौन सा परमाणु किसका कितना है उसका सूची बना लेंगे। यहां देखो Fe कैठो दिया हुआ है, यहां पर तीन ठो दिया हुआ है ना, तीन ठो। उसके बाद ऑक्सीजन कैठो दिया हुआ है, चार ठो, चार दिया हुआ है ऑक्सीजन। और उसके बाद H कैठो दिया हुआ है, दो। अब सबसे पहले सूची बनाने के बाद तुम लोगों को यह ध्यान देना है कि ये दोनों में कितना असमानता है। असमानता कैसे नहीं? यहां पर आयरन कितना है? आयरन का परमाणु एक है, राइट हैंड साइड में कितना है? तीन है। यहां हाइड्रोजन कितना है? दो, यहां दो है, ये यानी कि बराबर है ना। इधर भी दो है और इधर भी दो है, ये बराबर है। और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? एक, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? चार। अब सूची बनाने के बाद सबसे पहला चीज हम लोगों को यह ध्यान देना है कि इन दोनों तरफ बराबर होने चाहिए परमाणुओं की संख्या। ठीक है, इस समीकरण में दोनों तरफ क्या होना चाहिए? परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसके लिए एक नियम है, पहले वो नियम जान लो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब देखो, जब भी कोई मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया में किसी चीज का जितना द्रव्यमान रहेगा, उत्पाद के रूप में दोनों मिलने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। बात समझ रहा है? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लो कि ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हम लोग 1 किलो चीनी ले लिए और 1 किलो नमक ले लिए। अब नमक और चीनी दोनों को हम लोग ऐसे मिश्रित कर देंगे तो नमक और चीनी का मिश्रण तैयार हुआ ना। नमक और चीनी का मिश्रण कितना होगा? 2 किलो होगा, क्योंकि 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक लिए हैं, तो दोनों मिलकर के 2 किलो उधर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सेम प्रक्रिया यहां पर भी है। तो इसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो रहा है और ना ही द्रव्यमान का विनाश हो रहा है, यानी कि जितना इधर रहेगा उतना ही इधर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए। अभिक्रिया जब हुई तो दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं का संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यह समीकरण को संतुलित करना ही यही बात है कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या को क्या कर देना है? एक समान कर देना है, बराबर कर देना है। तो वही बराबर करने के लिए कुछ नियम है, उस नियम के तहत हम लोगों को इस समीकरण को संतुलित करना होता है। तो समझ गया तुम लोग इतना बात? अब देखो, इसको हम लोग संतुलित करना शुरू करते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक, सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक इसमें तुम लोगों को कौन सा नजर आ रहा है? इसमें सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक है ऑक्सीजन।
क्योंकि देखो इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, सबसे ज्यादा किसका परमाणु संख्या है? ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन कितना है? 4, राइट हैंड साइड में। परमाणु वाले तत्व ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित करना है, तो जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु का संख्या रहेगा पहले उसको निकाल करके उसको संतुलित करना है। कैसे? देखो राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन नजर आ रहा है तुम लोग को, और लेफ्ट हैंड साइड में H2O के आगे 4 लगाए। तो यहां अगर 4 है तो लेफ्ट हैंड साइड में H2O के आगे में हम लोग को सबसे पहले क्या लगा देना है? 4 लगा देना है। यहां देखो किया गया है, यहां ये समीकरण है ना दिया हुआ, Fe + 4H2O एरो और Fe3O4 + H2। अब यह ऑक्सीजन परमाणु लेफ्ट हैंड साइड 4 और राइट हैंड साइड 4 संतुलित हो जाता है। देखो यहां 4 लगा दिए है ना, यहां 4 नहीं था, यहां 4 है क्या? नहीं है, लेकिन इस तरफ 4 था तो हम लोग इसीलिए यहां पर भी क्या लगा दिया आगे में? 4। अब देखो नया जो हम लोग परमाणु का संख्या जोड़ेंगे वो इसके आगे में जोड़ा जाता है। कहां जोड़ा जाता है? आगे में। यहां 4 था ना, तो ई नहीं कि यहां पर 4 लगा देंगे। 4 कहां पर लगाना है? इसके आगे में। ये जो पूरा मतलब कि हम लोगों को एक दिया हुआ रहेगा रसायन का नाम, उसके आगे में 4 लगा देना है। ठीक है। अब रासायनिक, अब ऑक्सीजन परमाणु लेफ्ट हैंड साइड 4 हो गया और राइट हैंड साइड में भी कितना हो गया? 4 हो गया। अब उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन और आयरन की बारी। ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब उसके बाद इसमें 2 और चीज बचा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और आयरन की बारी। हाइड्रोजन को संतुलित करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2, और राइट हैंड साइड में कितना है? 4। तो LHS में हाइड्रोजन 4 गुना 2 कर देना है, 8 हो गया, और राइट हैंड साइड में H2O के आगे 4 लगा देना है। अब इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो इधर यहां जो हम लोगों को समीकरण दिया हुआ था हाइड्रोजन में, तो ये ऑक्सीजन के साथ में था ना, ऑक्सीजन के साथ में था। हम लोग यहां पर जो 4 लगा दिए तो इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन भी कितना हो गया? यहां पर 4 हो गया, क्योंकि आगे में हम लोग 4 लगा दिए हैं। अब आगे में जो 4 लगाए हैं तो दूसरे तरफ तो हाइड्रोजन का संख्या घट गया ना, 2 ही बचा हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? दूसरे तरफ भी 4 लगा करके उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और दूसरे तरफ कितना हो जाएगा? 8। यहां तुम लोग देख सकते हो, यहां 4 लगाए हैं और यहां पर भी कितना आ गया? 4 आ गया। तो दोनों तरफ बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 4 यहां था तो 4 यहां भी लगाए ना, तो ये दोनों तरफ 4 लगाने से ये भी बराबर हो गया। अब उसके बाद किसका बारी आ जाता है? आयरन का। किसका बारी आ जाता है? आयरन का। राइट हैंड साइड में 3 आयरन है, यहां तुम लोग देख सकते हो। राइट हैंड साइड में कितना आयरन है? 3। और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में Fe के आगे 3 लगा देना है। बराबर करने के लिए दूसरे साइड जितना रहेगा पहले साइड में भी हम लोग उतना ही लगा सकते हैं, और पहले साइड में जितना रहेगा दूसरे साइड में भी उतना ही लगा सकते हैं, तो इससे वो बराबर हो जाता है। अब देखो यहां पर Fe3 दिया हुआ था, Fe3 है ना, तो इसको भी 3 बनाना था, तो इसके आगे में क्या लगा दिए? 3। अब यहां भी 3 हो गया, यहां भी Fe3 हो गया, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 4-4 हो गया, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 4-4 हो गया। अब इसका अंतिम जांच कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग Fe लिए, आगे में Fe है। Fe लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 3। राइट हैंड साइड में कितना है? 3। ये बराबर हो गया ना। उसके बाद हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन कितना है? 4 है ना, यहां 4। तो इस तरफ भी कितना है? 4। तो दोनों तरफ कितना हो गया? बराबर हो गया। अच्छा, अब तुम लोग सोचेगा कि यहां 8 क्यों लिए, है ना? 8 इसलिए लिया गया है क्योंकि यहां देखो H2 है, हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड पहले से H2 है ना, मतलब हाइड्रोजन का 2 अणु पहले से दिया हुआ है, 2 परमाणु पहले से दिया हुआ है, परमाणु संख्या उसका 2 दिया हुआ है। तो यहां जो हम लोग 4 लगाए तो 4 दूनी 8 ना हो गया। उसी तरह यहां भी 2 दिया हुआ है, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 ना हो गया। तो इसलिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 8 और राइट हैंड साइड में 8, यानी दोनों तरफ वो बराबर हो गया, 8-8 हो गया। अब बात आ जाता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 4। राइट हैंड साइड में कितना है? 4। यहां देखो, यहां हम लोग 4 लगाए थे तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, यहां पर भी हम लोग 4 लगाए थे तो 4 दूनी 8 हो गया। अब यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, तो आगे में जब 4 लगाए तो ऑक्सीजन को कितना काउंट किया जाएगा? 4 काउंट किया जाएगा। यहां पर 4 पहले से दिया हुआ है, तो 4-4 दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया? भौतिक अवस्था के संकेत। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? भौतिक अवस्थाओं के संकेत के बारे में जानना है। देखो अभिक्रिया में जब भी S दिया हुआ रहेगा या हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो S मतलब क्या होता है? ठोस, यानी वो सॉलिड में है। उसके बाद L रहेगा तो द्रव, यानी कि वो लिक्विड में है। G से गैस हो जाएगा, और AQ से जलीय विलयन हो जाएगा, मतलब घोल है, वो पानी का घोल वाला विलयन है। अब अंतिम समीकरण तैयार करके उसका जांच कर लेना है। देखो यार, जैसे जैसे जो चीज हम लोग जिधर जिधर बढ़ाए घटाए उसको एक साथ अब लिख देना है। यहां पर 3 Fe है ना, ये सॉलिड फॉर्म में है। यहां 4 H2O है, ये गैसियस फॉर्म में है। अब इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो नया उत्पाद तैयार हो रहा है Fe3O4, ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, और 4H2O गैसियस फॉर्म में आ गया।
ठीक है, ये और अच्छे से तुम लोग समझने के लिए क्या कर सकते हो, इसको दोबारा से एक बार अगर एंटर करें हम लोग, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक रासायनिक समीकरण हम लोगों को दिया हुआ रहेगा। रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणु की संख्याओं का सूची बना लेना है। सूची बनाने के बाद तुम लोग किसी भी तरफ फेरबदल कर सकते हो। अगर राइट हैंड साइड में परमाणु की संख्या ज्यादा है तो लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ा दो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर परमाणु की संख्या ज्यादा है तो राइट हैंड साइड में बढ़ा दो, यानी दोनों तरफ बढ़ा करके आगे में लगा करके उसको खाली क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो इसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, ये एक बेसिक सा मतलब की जानकारी था, इसमें और डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे।